हेलो प्यारे बच्चों, तो आप लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो हम लोग क्लास 12 का साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 6 से टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से देखेंगे, जो आपके बोर्ड लेवल में बहुत ही बार पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से जो है आपको मतलब अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं इन सबका थ्योरी। जिस चैप्टर का नाम है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति बोले तो एटीट्यूड और सामाजिक संज्ञान। तो चलो, जैसे पहले मैंने देखा प्रीवियस सब क्वेश्चन, उसी तरह से देखेंगे व्याख्या के साथ। देखो, पहला प्रश्न क्या, अभिवृत्ति बोले तो एटीट्यूड किससे संबंधित है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, व्यक्ति की वस्तु या घटना के प्रति मानसिक स्थिति से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अभिवृत्ति व्यक्ति की किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति है। प्रश्न 2, अभिवृत्ति बोले तो वह एटीट्यूड के कितने प्रमुख घटक होते हैं? तो 3 होते हैं प्रमुख घटक। तो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होते हैं आपका संज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव बोलते हैं, दूसरा भावनात्मक और तीसरा व्यवहारिक। यही 3 होते हैं। 2 नंबर में पूछ लिया जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं लिखा है, तो आप लोग बोल देना 3 प्रकार के होते हैं और वही तीनों लिख देना। प्रश्न 3 में क्या, कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट का संबंध किससे? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, विचारों और मान्यताओं से है ना। यह व्यक्ति के किसी विषय के प्रति विश्वास और सोच को दर्शाता है। प्रश्न 4, अभिवृत्ति। अभिवृत्ति बोले तो एटीट्यूड निर्माण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर सामाजिक प्रभाव भी सही है, शिक्षा भी, व्यक्तिगत अनुभव भी, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये एटीट्यूड वैसे आप लोगों को पता होगा कि एटीट्यूड से मतलब क्या तात्पर्य। अधिकतर आप लोग इसे लड़कियों में देखने को मिलता होगा कि लड़कियों में अधिकतर एटीट्यूड रहता है। वैसे ये तो साइकोलॉजी तो दोनों रखते हैं, लड़की मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों, तो बॉयज़ में भी रहता है एटीट्यूड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों में ही रहते हैं। देखो, प्रश्न 5 में क्या, अभिवृत्ति को मापने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे अभिवृत्ति को नापने के लिए साक्षात्कार तकनीक भी किया जाता है, प्रश्नावली विधि भी, पैमाना तकनीक भी, मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभिवृत्ति मापने मतलब एटीट्यूड नापने के लिए कौन सा किया जाता है? तो ये सभी किया जाता है, या इनमें से कोई एक भी रहे तो टिक लगा देना है। यहाँ पर व्याख्या पर, अभिवृत्ति को मापने के लिए साक्षात्कार, प्रश्नावली और पैमाने विधियों प्रयोग की जाती हैं। वैसे मैंने प्रश्न 4 का भूल गया था व्याख्या पढ़ने, तो खुद से पढ़ लेना आप लोग वीडियो पॉज करके। प्रश्न 6 में क्या, देखो, थर्स्टेन स्केल का उपयोग किस लिए होता है? तो थर्स्टेन स्केल का उपयोग जो है कि अभिवृत्ति मापने के लिए ही होता है। इसका भी उपयोग मतलब क्या, एटीट्यूड मापने के लिए थर्स्टेन स्केल का भी। और यहाँ पर क्या था कि मापने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती, तो यहाँ पर और भी 3 शब्द थे, बाकी ये थर्स्टेन स्केल मेन है। प्रश्न 7, लाइकेट स्केल का क्या मापता है? मतलब लाइकेट स्केल क्या मापता है? तो ये भी एटीट्यूड ही मापता है, मतलब अभिवृत्ति ही मापता है ना। लाइकेट स्केल में व्यक्ति को किसी कथन पर अपनी सहमति या असहमति के स्तर को 5 बिंदु या 7 बिंदु पैमाने पर देना होता है। प्रश्न 8, अभिवृत्ति मतलब वही एटीट्यूड में परिवर्तन मुख्य रूप से कैसे आता है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे संचार और प्रेरणा से आता है, मतलब एटीट्यूड जो चेंज होता है। हालांकि मैं तो बोलता हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड सबको रखना चाहिए, क्योंकि वही एटीट्यूड आपको बड़े से बड़े प्रॉब्लम से निकाल सकता है, मुसीबत से निकाल सकता है ना। प्रभावशाली संदेश व्यक्ति की अभिवृत्ति को बदल सकते हैं। प्रश्न 9, संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे फेस्टिंगर ने दिया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर, है ना। लियोन फेस्टिंगर ने कहा कि जब व्यक्ति के विचार और व्यवहार में असंगति होती है तो तनाव उत्पन्न होता है, जिसे वह संतुलित करने की कोशिश करता है। ये मैंने बोला ना, इस तरह का व्याख्या 2 नंबर में पूछे तो कि संज्ञानात्मक असंगति से क्या समझते हैं आप, तो इसी को लिख देना। या फिर अगर ये नाम याद भी ना भी रहेगी किसने दिया, तो सिर्फ इतना भी लिख दोगे ना कि जब व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब पर भी आपको 2 नंबर कोई नहीं काटने वाला। इसलिए मैं ना बोलता हूँ बार बार कि इस तरह का क्वेश्चन मतलब पूरा यूट्यूब खंगाल कर देख लोगे, नहीं मिलने वाला व्याख्या के साथ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलना, और लाइक, और साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर स्टेटस में लगाना भी नहीं भूलना है। तो चलो प्रश्न क्या देखते हैं 10 को, जब किसी व्यक्ति के विचार और व्यवहार में विरोध होता तो क्या होता? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे संज्ञानात्मक असंगति होता है। संज्ञानात्मक असंगति होता है ना। विचार और व्यवहार में विरोध से मानसिक असुविधा होती है, जैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा जाता है। प्रश्न 11, अभिवृत्ति परिवर्तन में सबसे प्रभावशाली तत्व कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे संदेह का स्रोत, है ना। संदेह देने वाले की विश्वसनीयता और आकर्षक अभिवृत्ति परिवर्तन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। प्रश्न 12,
सामाजिक संज्ञान मतलब सोशल कॉग्निशन का अर्थ है, मतलब सामाजिक संज्ञान का अर्थ क्या है, ताकि सही उत्तर हो जाएंगे समाज के प्रति हमारी सोच किस तरह का है, उसी को सामाजिक संज्ञान बोला जाता है ना। सामाजिक संज्ञान वह प्रक्रिया है जिसे व्यक्ति द्वारा दूसरे के व्यवहारों को समझते, व्याख्या करते और निर्णय बनाते हैं। प्रश्न 13 क्या, देखो स्टेरियोटाइप, स्टेरियोटाइप क्या है, स्टेरियोटाइप क्या है, तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे पूर्वाग्रहण पूर्ण अस्थायी धारणा है। पूर्वाग्रह पूर्ण अस्थायी धारणा, जब किसी समूह के बारे में अस्थायी और सामान्यीकृत धारणा बना ली जाती है तो उसे स्टीरियोटाइप कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए स्टीरियोटाइप क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या होता है, तो आपको यही वाला लिख देना, 2 नंबर पूरा मिलने वाला है। प्रश्न 14 पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का अर्थ क्या, पूर्वाग्रह का अर्थ क्या, किसी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, मतलब होता है ना कुछ लोग समाज में जो कि एक दूसरे को देखकर जलते हैं, तो उसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह, जिसको प्रेजिडिस बोलते, प्रेजिडाइस बोलते, प्रेजुडाइस, मतलब किसी को जैसे समाज में होता है कि अगर बगल वाला तरक्की कर रहा तो उसको देखकर जलना वलना, उसी को बोलते हैं पूर्वाग्रह, है ना। इसमें देखो क्या, पूर्वाग्रह वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति बिना तथ्यात्मक आधार के दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच रखता है, वही होता है। मेरा गांव में तो बहुत है मेरे प्रति, क्या बताऊँ, आप लोग के प्रति भी आपके गांव में बहुत होंगे कि देख रहे हो उसका बेटा फलनवा का बेटा जा रहा और मतलब अपना मार्केट पढ़ने के लिए, जिस भी मार्केट से आप लोग देख रहे हैं। प्रश्न 15 भेदभाव का संबंध किससे, तो भेदभाव का संबंध व्यवहार से है। व्यवहार की वजह से ही लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं और ये भी गांव में ही अधिकतर पाए जाते हैं। और हिंदू मुस्लिम में तो नरेंद्र मोदी तो फैला कर रखा है, आप लोगों को पता होगा। वैसे पूरा दोष उसी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि सिस्टम में भी प्रॉब्लम है। जब व्यक्ति अपने पूर्वाग्रह के आधार ग्रहों के आधार पर दूसरे के साथ असमान व्यवहार करता है तो इसे भेदभाव कहा जाता है। भेदभाव क्या है, तो आप लोग लिख सकते हो आराम से, जब किसी व्यक्ति किसी दूसरे के व्यक्ति को प्रति मतलब असमानता से देखता है, फिर एक अलग नज़रिया रखता है या फिर एक सकारात्मक नज़रिया नकारात्मक नज़रिया रखता है, दृष्टिकोण से देखता है, तो सही कहते हैं जैसे गाँव में एक दूसरे को देखकर जलना। प्रश्न 16 अभिवृत्ति और व्यवहार का संबंध कैसा, तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। अब आप लोग व्याख्या पढ़ लेना, मैं टाइम बचाने के लिए व्याख्या को इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ज़रूर पढ़ना। प्रश्न 17 सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का अर्थ है, सेल्फ प्रोफेसिंग का अर्थ है, तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी अपने ही धारणाओं को सही साबित करना, मतलब होता नहीं मैं इसे प्रूव करके रहूँगा, जब तक पता नहीं कर लूँगा आखिर सच क्या है तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इसलिए मेरा धारणा है कि ये गलत है तो उसको साबित करना है कि यही गलत है कानूनी रूप से। जब व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार व्यवहार करता है जिससे वह विश्वास सच प्रतीत होने लगता है, उसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छा से पढ़ लो, 2-3 बार व्याख्या पढ़ लो, याद हो जाएगा। प्रश्न 18 अभिवृत्ति मतलब बोले तो एटीट्यूड का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है ना। सामाजिक विज्ञान में व्यक्ति के समाज के प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 19 अभिवृत्ति परिवर्तन को कौन सा सिद्धांत समझाता है, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे कौन सा सिद्धांत समझाता है, संज्ञानात्मक असंगति समझाता है। ये पर आप लोग व्याख्या करो। यह संगति बताता है, यह सिद्धांत बताता है कि जब व्यक्ति के विचार और कार्य में विरोध होता है तो वह अपने विचार या व्यवहार को बदलकर संतुलन स्थापित करता है। प्रश्न 20 अभिवृत्ति का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया से होता है, तो अभिवृत्ति का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार से होता है, अनुकरण और उपागम से होता है, मतलब ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर ना। बच्चे और व्यक्ति समाज में देखे गए व्यवहारों का अनुकरण करते हैं और उन्हें से अभिवृत्ति विकसित होती है, मतलब उन्हीं से एटीट्यूड विकसित होता है एक दूसरे को देखने की वजह से कि आखिर उसके प्रति मुझे कितना एटीट्यूड रखना है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड सबको रखना चाहिए, आपको भी रखना चाहिए। तो चलो अब आप लोगों को कोई भी सवाल हो या फिर कोई डाउट हो इन प्रश्नों में से तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो और ये भी बता सकते हो कि आप लोगों ने 20 में से कितना का उत्तर दे पाए चैप्टर नंबर 6 से।